पिछली बार हमने न्याय स्कूल ऑफ फिलॉसफी में बताया था कि इस जीवन का लक्ष्य, एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए मोक्ष की प्राप्ति, शुद्ध विचार और तत्व ज्ञान का प्राप्ति, यानी मेटाफिजिक्स जो है वो आपके मोक्ष की प्राप्ति में सहायक होते हैं। यही एम वैशेषिक भी रखते हैं, लेकिन इनकी थ्योरी, इनका एक्सप्लेनेशन थोड़ा अलग तरीके से, जिसकी आज हम विवेचना करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपको बताते हैं, अगर आपको हमारी बातें अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, डिसलाइक करें अगर अच्छा नहीं लगता है, और कमेंट्स में बताएं कि आपको क्या अच्छा नहीं लगा, जिससे कि आगे हम उस पर सुधार कर सकें। वैशेषिक दर्शन शास्त्र के हिसाब से इस संसार को 7 विभाजन किए गए हैं, 7 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जिसमें आता है द्रव्य, गुण, कर्म, विशेष, सामान्य, समवाय और अभाव। अब सब्सटेंस जो है उसको फिर से 9 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। सबसे पहले तो पंचभूत जो आते हैं, आपका अर्थ, फायर, वाटर, एयर और स्पेस। उसके बाद माइंड, सोल, टाइम, स्पेस, पहले वाला ईथर, यहाँ पर स्पेस, इसमें डिवाइड किया गया है। अब एटम जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट है यूनिवर्स की। आप किसी चीज को जितना भी डिवाइड करने की कोशिश करें, जितना मन चाहे उतना तोड़ें, और एक समय वो आएगा कि वो टूट नहीं सकेगा। तब जो स्मॉलेस्ट, छोटे से छोटा हिस्सा, भाग जो भी बचता है वो एटम कहा जाता है। फिर इसी तरीके के जो एटम्स होते हैं, ये 2, 3, 4, 5 जितने भी एटम्स मिलकर द्रव्य बनाते हैं, सब्सटेंस क्रिएट करते हैं। और इन एटम्स की अपनी अपनी क्वालिटी होती है, और फिर जो सब्सटेंस बनता है उनकी अपनी अपनी क्वालिटी होती है, जो कि इन सबको एक में बांधती है। इसको आप इस तरीके से समझें, जैसे हम लोग इंसान हैं, मानव हैं हिंदी में अगर कहें, तो मानव का गुण क्या है? मानव का गुण है मानवता। तो जिन एटम्स में मानवता है, वो क्वालिटी जो है मानवता की है, इसलिए वो मानव कहला रहा है। अदरवाइज तो इंसान, भाई हम लोग जीव हैं, हम लोग मानव क्यों कहला रहे हैं? क्योंकि हमारे अंदर जो क्वालिटी है वो मानवता की है, जिससे हम लोग ये कैटेगराइज हो रहे हैं कि अच्छा, जिसमें मानवता है वो मानव है, जिसमें मानवता नहीं है, जिसमें ये मानवता के गुण नहीं है, वो मानव नहीं है, यानी कि वो पशु कहलाते हैं, या चिड़िया, या जो भी कुछ आप कह सकते हैं उनको। अगर दैविक गुण है तो वो देवी देवता कहलाएंगे, वो मानव नहीं कहलाएंगे। हमारे पास जो क्वालिटी है हमारी, वो क्या है? मानवता है, जो हम सबको बांध रहा है। दूसरा आता है कर्म। अब ये जो एटम है, एटम की जो एनर्जी होती है, या जो उसका मूवमेंट होता है, मोशन होता है या एक्शन होता है, वो एनर्जी जो है वो एक ऐसी है, आपको दिखाई नहीं देती, और इसी एनर्जी को हम ईश्वर कहते हैं। इस फिलॉसफी में इसी जो देखा नहीं जा सकता उसको हम ईश्वर कहते हैं, जो कि इसको एनर्जी प्रोवाइड कराता है, और उसी के इच्छा से सब कुछ होता है। इसको आप इस तरीके से समझें कि ये जो संसार है ये किसी एक बिंदु पर ही शुरू होता है और उसी बिंदु पर नष्ट हो जाता है। और ऐसा क्यों होता है? जब वो परमात्मा या ईश्वर, भगवान, आप उसको जो भी कुछ कह लीजिए, ये उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। जब वह चाहता है तब ऐसा होता है। आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं। एक उदाहरण अगर हम दें आपको, कि इस संसार में जो भी कुछ होता है वो किसी ना किसी कारण से होता है। कारण भी 2 प्रकार के होते हैं, एक उपादान और एक निमित्त कारण। अगर कोई मिट्टी का बर्तन बन रहा है तो उसके उपादान कारण, यानी कि आप मटेरियल कॉज अगर कहें तो क्या है? मिट्टी है, जो चाक है, उसको कूटना और ये सारी चीजें हैं। अब उसके साथ साथ निमित्त कारण क्या है? कारण है उसको बनाने वाला, यानी ये कुम्हार। तो वो कुम्हार कौन है यहाँ पर? कुम्हार है यहाँ पर वो अदृश्य शक्ति, जो कि सबको बना रही है। अगर हम कुल्हड़ हैं, हम सब कुल्हड़ हैं, या कोई मिट्टी का बर्तन है, तो हम सब मिट्टी के बर्तन इसलिए बने क्योंकि वो चाहता था, उसने बनाया। वही निमित्त कारण है इस सारे संसार का। और जब वह चाहेगा हमको बनाएगा, जब वह चाहेगा
जैसे एटम से उसने हम सबको मिलाकर बनाया ना, एटम था, उससे सब्सटेंस क्रिएट हुआ, बनाने वाला कौन था, निमित्त कारण कौन था, वो ईश्वर था। उसने बहुत सारे एटम्स को मिलाया, हम सब बन गए। अब ये उसकी इच्छा पर, क्योंकि उसने अपनी इच्छा से हमको बनाया, अब ये उसी की इच्छा पर है कि उसने क्रिएट किया, और जब भी वो चाहेगा तो यहाँ पर रिजोल्यूशन हो सकता है, हम सबको वो नष्ट कर सकता है। ये जो एटॉमिक थ्योरी है ये इस तरीके से बात करती है, जो ये एटॉमिक थ्योरी है वो इसी तरीके से काम करती है, ऑलमोस्ट न्याय की तरीके से। लेकिन वो जो डिस्क्रिप्शन है वो इस तरीके से देते हैं कि उन्होंने एटम आपको यूनिट बता दी, और जितना भी पंच महाभूत है, और उसके बाद कुछ हमारी जो इंद्रियां हैं, कुछ दिखता है कुछ नहीं दिखता है, जो पंच महाभूत है वो हम लोगों को दिखते हैं, वो एटम से मिलकर बन रहे हैं। जो सब्सटेंस की कैटेगरी थी उसमें से जो शुरुआत के पंच महाभूत थे उसमें से आप आकाश को हटा दीजिए तो वो एटम से बन रहे हैं, उनकी सृष्टि हो रही है, वो बन रहे हैं। तो वो बन रहे हैं, और ऐसे ही जब मन चाहेगा तो जो ईश्वर है, जो पावर है, जो हमको दिखाई नहीं देती है, वो जब मन चाहेगा तो उसको खत्म कर देगा। लेकिन उसके बाद जो सोल आता है, माइंड है, या समय है, डायरेक्शन है, ये सारी चीजें जो है ये व्यापक हैं। 4 और जो पंच महाभूत में उसमें से आकाश को आप हटा दीजिए, ये सारी चीजें व्यापक हैं, ये ऐसी ही चलती चली आ रही हैं, ये ना कभी खत्म होते हैं और ना ये कभी बनते हैं। और यह फिलॉसफी जो लिबरेशन की बात करती है उसका मतलब भी सिर्फ इतना सा है कि जब आप सांसारिक उन्नति के साथ मोक्ष को प्राप्त करते हैं, सत्य का ज्ञान करते हैं, तो वही आपकी मुक्ति है। सांसारिक उन्नति का मतलब यहाँ पर क्या है? मटेरियलिज्म है, क्योंकि आप मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में हैं, इसलिए आप इस मटेरियलिज्म से पीछा छुड़ा नहीं सकते हैं। तो सबसे पहले आपको इस मटेरियलिज्म से मुक्त होना पड़ेगा, और वो मुक्ति भी आपको तभी मिलेगी जब आप यहाँ की जो मटेरियलिस्टिक वेल्थ है, जब आप उसको प्रोसेस करेंगे तभी आपको मटेरियलिज्म से मुक्ति मिलेगी। तो यही सांसारिकता की उन्नति है। जब आप सांसारिक उन्नति के साथ साथ सत्य का ज्ञान करेंगे तब आपको मुक्ति मिलेगी। और उसके साथ साथ हमको यह ध्यान में रखना है कि इस पूरे संसार का जो मेन कॉज है, जो एक कारण है, वो स्वयं ईश्वर है, और हम सब जो भी हैं वो उसकी इच्छा से ही हैं। और कुल मिला के जितनी भी फिलॉसफीज हैं ये ज्यादा अलग अलग बात नहीं करती, ये सारी बात एक ही करती हैं घुमा फिरा कर। वो बात सिर्फ इतनी सी है कि कान को इधर से पकड़ना और हाथ घुमा के पकड़, बातें सब यही करते हैं कि सत्य को जानना है और परमात्मा को जानना है। हाँ, एक आध फिलॉसफी जो है वो रिलीजन की बात कर देती है, लेकिन जहां पर एक्सप्लेनेशन नहीं मिलता वहां पर वो भी ये मानते ही हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि हम लोग ना बता सकते हैं, ना समझ सकते हैं, और ना ही समझाया जा सकता है उसको। अंत में सारी की सारी चीजें वहीं पर आकर रुक जाती हैं कि कुछ ऐसी एक पावर है, जिसको आप कुछ भी नाम दे दीजिए, जिसको ना तो समझाया जा सकता है, ना समझा जा सकता है, और ना बताया जा सकता है। उम्मीद करते हैं यह छोटा सा सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए।